नाज़रीन, मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे कैसे गिराए, दहाइयों बाद सबसे बड़े फ़ज़ाई मार्के पर बरतानवी खबर एजेंसी ने खुसूसी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की रात को पाकिस्तान एयरफोर्स के रडार पर भारतीय तैयारे नमूदार हुए। रडार पर सिग्नल मिलते ही पाकिस्तानी एयर चीफ ने J-10C उड़ाने का हुक्म दिया। पाकिस्तानी एयर चीफ ने राफेल को खुसूसी तौर पर निशाना बनाने के अहकाम जारी किए। फ़ज़ा में होने वाली इस लड़ाई में दोनों जानिब से 110 तैयारे हिस्सा ले रहे थे। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के एयर चीफ कई दिनों से कंट्रोल रूम में ही मौजूद थे और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद कंट्रोल रूम में एक ही गद्दे पर रात बसर करते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय राफेल तैयारे गिरने में भारतीय इंटेलिजेंस की गलती थी। भारतीय पायलट समझ रहे थे कि पाकिस्तान के PL-15 मिसाइलों की रेंज से दूर हैं। भारतीय पायलट्स को तवक्को ही नहीं थी कि उन्हें इतनी दूर से निशाना बनाया जा सकता है। ये खुसूसी तौर पर बरतानवी खबर एजेंसी ने रिपोर्ट जारी की है और इसमें बताया गया है कि किस तरह मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों को नीस्तो नाबूद किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब टाइम देने का। अब तो ट्रंप ने 26-27 दफ़ा जिक्र किया, दुनिया के तमाम मीडिया आउटलेट्स कह चुके, बरतानवी खबर एजेंसी ने खुसूसी रिपोर्ट आज जारी कर दी है। सर, इससे बड़ी अजीमत हो सकती है मोदी के लिए? जिनको कोई शर्म ना हो, जिनका मुँह काला हो, जिनकी अपनी इज्जत ना हो, जो चाय बेचने वाला एक गुजरात रेलवे स्टेशन को उसको अपनी इज्जत का ख्याल ही नहीं है। वरना पहले दिन पता था, अमेरिकन प्रेसिडेंट को पता था, तमाम बड़े मुल्कों के सैटेलाइट के थ्रू पता था कि उनके 6 जहाज गिरे हैं और 3 राफेल हैं और पाकिस्तान ने एक एक खबर सही दी थी, कोई डाउट नहीं था। और जो हर एक तरफ से कंफर्म हुई है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कंफर्म की, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कंफर्म की, डिफरेंट मीडिया हाउसेज ने की, राफेल तैयारे वालों कंपनी ने की, हर एक ने की है। लेकिन ये इतने झूठे हैं, ये 4 का टोला, ये इंडियन गवर्नमेंट इतनी झूठे, जो गुंडे बैठे हुए हैं, जो दहशत गर्द हैं, कसाई बैठे हुए हैं, इनको ना अपनी जो ख्याल है, इन्होंने अपनी कौम को भी शर्मिंदा किया, पूरी कौम को। और इस वक्त इनकी ना फौज किसी नजर मिला सकती है, ना इनके कमांडर मिला सकते हैं और ना इनको कोई शर्म आती है। और पाकिस्तान हैज रियलाइज कि एक छोटे मुल्क ने किस महारत से, पेशावराना तरीके से उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी मुसल्लह फौज को कैसे लड़ाया, कैसे कमांड किया, इंस्पायर किया अपनी कमांड से। और नतीजा आपके सामने 4 से 6 घंटे में इतनी बड़ी फौज ने घुटने टेक दिए और अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास जाकर बैठ गए कि जी हमें छुड़वाएं, हमारे तो बड़ा, हम बिल्कुल इससे हमारा बुरा हो चुका है, और मानते नहीं है। जबकि 30 दफा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा। और उसके बाद आप क्लियर बता दिए कि पाकिस्तान चाइनीज मिसाइल से इंडियन 3 राफेल और उसके बाद 3 दूसरे जहाज गिरे हैं और मारे हैं। और अभी उनको अब ये मान खुद भी गए हैं, बल्कि उनको ये जल्दी बहुत देने के चक्कर में आप ये देखें, इतना झूठ बोलते हैं। अक्सर करने हमारे DGISPR ने जंग बंदी हुई, अगले दिन बता दे कि हमारे कितने फौजी शहीद हुए हैं, हमारा क्या मामूली सा नुकसान हुआ है। लेकिन हमने जो इनके साथ किए, इनकी नस्लें याद रखेंगी। और अब ये ऑपरेशन जरूर बार बार कहते हैं ये अभी खत्म नहीं हुआ, तो ये जेल में बिठा लें। अगर इन्होंने कोई और मिशन एडवेंचर किया तो इससे 20 गुना ज्यादा इनका मिलिट्री का और इकोनॉमिक लॉस होगा। इतनी हमने हमारी फौज ने तैयारी की है। इनके पास पायलट है ही नहीं, इनके इंडियन पायलट आते नहीं है, वो ज्वाइन ही नहीं करे इंडियन एयरफोर्स को, डर रहे हैं पाकिस्तान के पायलट से। ये हाल है। इनके 1000 से ज्यादा पायलट कम है, 9 स्क्वाड्रन कम है, आप इसे देख लें। इसलिए जो पाकिस्तान ने कारनामा किया है, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने कारनामा किया है, और जिस बहादुरी से लड़े हैं और जिस बहादुरी से हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी के, एयरफोर्स की और नेवी ने लड़ाई की है, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। और दुनिया इतनी चीजें पर पढ़ाई जाएंगी कि इस वक्त छोटी आर्मी जो होती है वो इतनी बड़ी आर्मी कैसे होती है। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह की रिपोर्ट हुआ कि 2 दिन फील्ड मार्शल भी जागते रहे और अब ये भी बताया जा रहा है कि एयर चीफ मार्शल कई दिनों से कंट्रोल रूम में ही मौजूद थे
और एक ही गद्दे पर उन्होंने कई रातें भी बसर की हैं, यानी इतना कीनली जायजा लिया जा रहा था भारत के राफेल गिराने के लिए। देखें, याद रखें, आपके कमांडर एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने जूनियर कमांडर के। दे लीड ऑन द फ्रंट। हमारी फौज में, मुसल्लह फौज में ये खास बात है, आपने भी देखा होगा टेररिज्म हमारे कितने ऑफिसर शहीद होते हैं, इसलिए कि दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। हमारे चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसी तरह बीच के ऑपरेशन रूम में हर वक्त जाते होते थे और कमांड कर रहे थे, इंस्ट्रक्शन बात कर रहे थे। इससे एक चीज अपने गन ऑपरेशन रूम में बैठे अपने पायलट को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते थे, और यही हौसला बढ़ाती है अपने जूनियर कमांडर का, पायलट का और मिलिट्री में फौज का, कि उनके कमांडर उनके साथ के रास्ते में होते हैं और उनकी हर बात को कंट्रोल कर रहे होते हैं और अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। यही होती है जो एक बिल में हो, डरे हों, आपस में लड़े हों, फौज में और हुकूमत में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ना हो। ये इंडिया में और पाकिस्तान में फर्क है, ये दुनिया ने रियलाइज कर लिया है। इसलिए अब दुनिया ने इंडिया की तरफ देखना छोड़ दिया है, मूल गाना छोड़ दिया है, और पाकिस्तान एक बहुत अहम हिस्से का जो है रीजनल स्टेबलाइजर बन गया है। मतलब ये कि अब पाकिस्तान को बहुत अहमियत है। आज अब जो ईरान के प्रेसिडेंट आए, आप इससे अंदाजा लगा लें कि ईरान के इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन अब इंडिया को उन्होंने किक आउट कर दिया। इंडिया को ईरान ने भी किक आउट कर दिया, बांग्लादेश से में निकाल दिया, तमाम छोटे मुल्क निकाल दिया। इंडिया इज नॉट टोटली आइसोलेटेड, ये तन्हाई का शिकार है। अमेरिकन ने भी इसको छोड़ दिया। आपके सामने इनको 29% टैरिफ लगाए हैं, पाकिस्तान को 19% लगाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान से कोलैबोरेशन की है कि अभी हमारे एरिया में ऑयल ड्रिलिंग करेंगे, अमेरिकन कंपनी ढूंढ रहे हैं। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इतना ऑयल है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान दुनिया को भी ऑयल बेच देता है। इससे देखें जो हमारे ताल्लुकात हो रहे हैं दुनिया, हमने अपनी मसल से, ताकत से, कमांड के थ्रू दुनिया को बताया है कि किस तरीके से पूरी पाकिस्तानी कौम जब्जा होकर इतने बड़े दुश्मन का मुकाबला करके उसका घुटने टेकने में मजबूर किया। तो यूं कहा जाए ब्रिगेडियर साहब कि भारत का इस खित्ते का चौधरी बनने का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो चुका है कि ईरान भी पाकिस्तान के साथ है, चीन भी पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ है, अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ है, तो भारत तो अब अकेला रह गया। और यही वजह है कि पिछले 2 से 3 महीने में मोदी ने एक बयान तक नहीं दिया, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है, कोई बात तक नहीं की है। सर ये कैसे मुंह दिखाएगा, मुझे बताइए। इसकी जो ख्वाब था वो चुकना चूर हो गए, समुद्र की गहराई में दफन हो गया। इसकी शक्ल पे नहीं देखते कि ये नहुसत करेगी। ये लोकसभा में जैसे जो लोग ऑपोजिशन को जो दबा रहे थे, बोल रहे थे, वो देखिए ये कैसे खड़ा बोल रहा था। वो यही कह रहे थे कि तुमने इंडिया का तशक्कुस जो वो खत्म कर दिया। मुगलों ने, जो अंग्रेजों ने जो कुछ वहाँ लाल किला बनाया, मुमताज महल बनाया लाल, उसके बाद ये सारी चीजें बनाई, क्या उसके बाद मस्जिदों के अंदर से ये मंदिर निकाल रहे हैं, तो वो कहते हैं हाथ से उखाड़ दो, वो नहीं बनाओ। ये सोच है अपनी। ये क्या भी समझे, खुद एक बहुत बड़ी अखंड भारत पर चल रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे।